हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। सो यहाँ बोला गया दैट द टू प्लॉट्स गिवन बिलो गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्स फर्म्स ए बी सी डी ई एफ फॉर 2019 एंड 2023। तो जो इन्फॉर्मेशन किस तरह की है, फर्स्ट ऑफ ऑल पैट, दैट इज द फर्म्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन रुपीज करोड़। सेकंड, जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारे पास है किसके लिए, वो है ई एस की। ई एस इज द फर्म्स एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, दैट इज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द फर्म। और थर्ड है पीआरडी। पीआरडी इज बेसिकली परसेंटेज ऑफ फर्म्स पैट दैट हैज बीन स्पेंट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो यहाँ पे ग्राफ हमें दे रखे हैं, बबल ग्राफ जो यहाँ पे दे रखा है, ये पैट दिखा रहा है। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस जो है पैट दे रही है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो ईएस दे रही है, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ दे रही है फॉर 2019 एज वेल एज फॉर 2023, राइट। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है, इन द प्लॉट्स द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग ईच फर्म गिव्स द ईएस एंड पैट वैल्यूज रिस्पेक्टिवली। पॉइंट मतलब इन पॉइंट्स की बात हो रही है। ठीक है, द पीआरडी वैल्यूज। अब देखो पीआरडी बेसिकली आप क्या मान के चलोगे, पीआरडी इज द परसेंटेज ऑफ द फर्म्स पैट दैट दे हैव स्पेंट ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पीआरडी वैल्यू जो है ईच फर्म की, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया अराउंड द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग ईच फर्म। ठीक है, तो जो यहाँ पे इस पॉइंट के अराउंड जो एरिया आएगा, ठीक है, दैट एरिया बेसिकली गिव्स द पीआरडी वैल्यू। जितना एरिया है उतना परसेंट आपका उतना परसेंट पैट का जो है वो आर एन डी में खर्च हुआ है। बेसिकली जितना सर्कल का एरिया आ रहा है उतना परसेंट पैट का आर एन डी पे खर्च हुआ है। So areas are comparable between the two plots. That is equal areas in the two plots represent the same PRD values for the 2 years. मतलब जैसे देखो ये वाले सर्कल का एरिया और ये सर्कल का एरिया सेम है दोनों ईयर्स के लिए। ठीक है, तो बेसिकली जितना एरिया इसका बनता है, मान लो अगर इसका एरिया x% बनता, इसका एरिया x है, इसका भी x होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे मुझे पीआरडी निकालना पड़े फॉर दिस कंपनी सी, तो कितना वो पीआरडी कितनी आएगी, दैट वुड बी x% ऑफ जो भी पैट होगा। यहाँ पैट कितना आ रहा है 2400, तो x% ऑफ 2400। और अगर यहाँ पे मुझे इस कंपनी का निकालना पड़े तो कितना, ये कंपनी बी है, इसके लिए कितना आएगा x% ऑफ जो भी इसका पैट है वो कितना यहाँ पे आ रहा है, ये 4000 है, 3600 है, ये 3800 है, x% ऑफ 3800। ठीक है, तो जितना एरिया सर्कल का यहाँ उतना सर्कल का एरिया यहाँ पे है, तो अगर ये x% है तो ये भी x% बनेगा। कहने का मतलब अगर ये एरिया x है और ये एरिया अगर x है, तो सिंपली यहाँ पे इसका मतलब है कि दैट जो पीआरडी वैल्यू है दैट इज x% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, दैट इज स्पेंट ऑन द आर एन डी। तो वही चीज, वही x% यहाँ पे भी आएगा। अब देखो सबसे पहले तो हम हमें देखो ये जो पॉइंट्स हैं इनके साथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो हम बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अ, इनके एरियाज जो है उनको थोड़ा सा देख लें। देखो अब यहाँ पे सबसे छोटा जो सर्कल दिख रहा है वो डी के लिए दिख रहा है, 2019 के लिए। अब देखो तो ये सेंटर जो ये पॉइंट है बिल्कुल 3800 और 4000 के बीच के सेंटर में है। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं मान लो रेडियस 1 यूनिट मान लेता हूँ, ठीक है, तो मतलब ये जो पूरी ग्रिड ये वाली है, इसका हाफ अगर मैं 1 मान लेता हूँ, इतना हाफ मैं 1 मान लेता हूँ, इसका एरिया 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, इसका एरिया 1 आ गया। नाउ यू विल सी के ये ग्रिड पूरी आ गई। इसका एरिया कितना हो गया 2, इसका रेडियस कितना हो गया 2, रेडियस 2 हो गया तो इसका एरिया 4 हो जाएगा। इसका एरिया 4 है, सेम यहाँ भी 4 हो जाएगा, इसका 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 भी 4 हो जाएगा। अब इसको देखो, ये इसके सेंटर तक जा रहा है रफली, तो ये एक ग्रिड और हाफ ग्रिड और होगी, तो बेसिकली ये रेडियस इसका बन गया 3, क्योंकि हमने हाफ ग्रिड को 1 माना हुआ है, तो ये 1.5 ग्रिड है, तो एरिया इसका रेडियस बन गया 3, तो इसका एरिया हो गया 9। ये 9 है, ये 9 है। ठीक है, ये भी 9 हो गया, इसका एरिया भी 9 है। और अब देखो ये 2 ग्रिड में जा रहा है, तो ये पूरा एरिया हो गया 16। ये 2 ग्रिड का मतलब हो गया कि यहाँ रेडियस 4 यूनिट हो गया, क्योंकि हमने हाफ ग्रिड को 1 यूनिट माना हुआ है। तो 2 ग्रिड्स आपकी 4 यूनिट्स होगी, तो एरिया बन गया इसका 16। ठीक है, बाकी यूनिट्स जो मर्जी होंगे इसके। अब इसके बाद अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, अज्यूम दैट द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ इन पैट ओवर द प्रीवियस ईयर रिमेन कांस्टेंट ओवर द इयर्स फॉर ईच ऑफ द 6 फर्म्स। तो जो पैट की एनुअल ग्रोथ रेट थी वो सबके लिए, सभी फर्म्स के लिए जो थी वो सेम थी। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के कंपेरेटिवली।
सो विच अमंग द फर्म्स ABCE हैड द हाईएस्ट ARG। ठीक है जी, तो हाईएस्ट ARG हमें निकालना है किस फर्म की थी। ARG क्या है? एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ, राइट। अब जो ऑप्शन में हमें फर्म्स दे रखी हैं उन्हीं को देखते हैं। फर्म ए देखो, हमें सिर्फ यहाँ पे देखना है पैड को, ठीक है। तो पैड में कितनी ग्रोथ हुई है? एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ, ARG इज द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ। हाईएस्ट ग्रोथ किसकी हुई है वो देखना है। अब कंपनी ए देखोगे तो कंपनी ए की यहाँ पे हो रही है 3000, ठीक है। यहाँ 3000 वैल्यू है यहाँ पे, और यहाँ वैल्यू आ रही है इसकी, ये वाली आ रही है, ये आ रही है 3900। तो 3000 से वैल्यू 3900 होगी, मतलब 900 का इंक्रीज हो रहा है ऑन 3000, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म बी है, तो बी को देखें तो बी की वैल्यू यहाँ पे है 2800, और यहाँ बी की वैल्यू आ रही है 3800। तो 1000 का इंक्रीज हो रहा है यहाँ। तो बी के केस में 1000 का इंक्रीज हो रहा है ऑन 2800। आगे फॉर्म सी, फॉर्म सी देखो तो यहाँ पे 2400 है, और फॉर्म सी यहाँ पे 3000 है। तो 600 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ऑन 2400। और फॉर्म ई देखोगे तो फॉर्म ई के लिए यहाँ पे वैल्यू 2400 है, यहाँ वैल्यू 3500 है, तो 1100 का इंक्रीज हो रहा है ऑन 2400। तो अब इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें लेट से, तो देखो इंटू 100 करेंगे अगर यहाँ पे, तो ये जीरो कैंसिल होगी, ये जीरो कैंसिल होगी, तो ये 30% बन गया। ऐसे सी देखोगे तो 1/4 है, पूरा 25% बन रहा है। यहाँ आ जाओ तो ये आपका बनता है 5/14, तो 1/14 होता है 7.14, तो ये आ गया 35.7% के आसपास, ठीक है जी। और यहाँ आ जाओ, ये 11/24 है। अब देखो, अगर मैं 50% देखूं, 50% 24 का देखूंगा तो वो 12 बनेगा, ठीक है। और अगर मैं इसका 1% देखता हूँ, 1% देखूंगा 24 का, तो वो 0.24 होता है। तो अगर मैं 4% लेके चलूंगा 24 का, तो वो 0.96 होता है। अगर मैं 12 में से 0.96 माइनस कर दूं तो रफली 11 बन जाता है। इधर 50 में से 4% माइनस किया तो 46%। तो यहाँ जो वैल्यू आ रही है, अगर आप इंटू 100 करके भी सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। सो दिस इज 46%। मैंने क्या किया, 24 का 50% 12, 24 का 1% 0.24, 1% अगर 0.24 है तो 4% 0.96 अप्रोक्सीमेटली 1 हो गया। तो 12 में से 1 माइनस किया 11 आ गया, क्यों? हमें 11 ही चाहिए था। और इधर क्या माइनस करोगे, 50 में से 4%, इसका मतलब 4% माइनस किया तो 46% जो है दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 11। तो ई के केस में जो वैल्यू आ रही है इसकी, वो हाईएस्ट आ रही है 46% की। सो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाय फर्म सी ऑन R&D इन 19 टू 2023। अब सी कंपनी की बात हो रही है, वो भी सिर्फ R&D की बात हो रही है, कितना स्पेंड किया 1923 में। देखो 19 में कितना कर रही है कंपनी सी। कंपनी सी का जो सर्कल है यहाँ पे वो उसका एरिया 9 है, तो वो 9% करेगी 2019 में। 9% करेगी किसका? ऑफ वट एवर द पैट इज, वो कितना है यहाँ पे 2400, ठीक है। और इसकी रेशियो निकालनी है मुझे 23 से। 23 में जो ये सर्कल है, ये 4, इसका एरिया 4 है, तो 4% स्पेंड कर रही है ऑफ 3000, ठीक है। अब इनका इनकी रेशियो चाहिए, ये जीरो कैंसिल होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया आपका 6 पे कैंसिल हो गया, 6×5 = 30, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 9/5। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। Third says which among the firms A, C, E and F had the maximum PAT per employee in 2023। ठीक है जी, A, C, E और F, इन चार कंपनीज का हमें देखना है पैट पर एम्प्लॉय, वो भी 2023 का, मतलब टोटल पैट डिवाइड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ए के केस में वैल्यू कितनी आ रही है? ए का पैट है ये 3800 है, वैल्यू 3900, तो 3900 डिवाइडेड बाय एम्प्लॉयज है 1300, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है 3। सी के केस में वैल्यू कितनी आ रही है? सी में सी का पैट है आपके यहाँ पे 3000, और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सी के आ रहे हैं 800, ठीक है। तो ये आ रहा है आपके पास, जीरो कैंसिल होगी, 15/4,
तो 15/4 होता है 3.75। अब ई चेक करते हैं। ई के लिए ई, ये आपका ई है। ई के लिए जो पैट आ रहा है वो आ रहा है 3500 डिवाइड बाय 1400। ठीक है, तो ये आपका बन गया 5/2। ठीक है ना, 5/2, तो ये आ गया 2.5। और एफ की बात करें तो एफ के लिए ये बन रहा है 3200 डिवाइड बाय 1000। 3200 डिवाइड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 3.2। ठीक है जी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है? मैक्सिमम इज फॉर सी, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ये आपका मैक्सिमम बन रहा है। नाउ द लास्ट वन। Last says which among the firms C, D, E and F had the least amount of R&D spending per employee in 2023। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें सी के लिए सिर्फ R&D का कितना स्पेंड किया उसकी रेशो चाहिए थी। ठीक है ना, यहाँ पे R&D की स्पेंड तो चाहिए लेकिन पर एम्प्लॉई भी चाहिए साथ में। तो देखते हैं सी, डी, ई और एफ, ये चार कंपनीज है। तो सी के लिए कितना बन रहा है? देखो अब ये बात हो रही है सिर्फ 2023 की। तो सी जो है वो 4% पैट का स्पेंड कर रहा है। 4% ऑफ द पैट। पैट इसका है यहाँ पे 3000, और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इसके हैं यहाँ पे। अब देखो ये तो टोटल हो गया जितना अमाउंट स्पेंड किया R&D पे। ठीक है, लेकिन पर एम्प्लॉय बोला है तो डिवाइड बाय 800 भी आएगा। ठीक है, तो ये जीरो कैंसिल होगी। यहाँ पे 2 पे कैंसिल हो गया, यहाँ 15 पे कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू आ गई 15। तो सी के लिए वैल्यू आ रही 15। ऐसे हम ई के लिए चेक करते हैं। चलो डी, पहले डी चेक कर लेते हैं। डी कितना आ रहा है? देखो यहाँ पे डी की है 4% ऑफ 2400, 4% ऑफ 2400 डिवाइड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। वो कितने हैं? वो हैं 800। अब देखो ध्यान ये रखना कि यहाँ पे ना मैं 4% एग्जैक्ट नहीं निकाल रहा, क्योंकि हमें हमें सिर्फ फ्रैक्शन को कंपेयर करना है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पूछा कितना आएगा, तो मैं इसलिए जब 4% लिख रहा हूँ तो डिवाइड बाय 100 नहीं कर रहा। तो कंपैरिजन में वो 100 की जरूरत है नहीं हमें। ठीक है, तो ये 3 पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ वैल्यू 12 आएगी। मैं कम टू ई। ई के लिए बन रहा है 9% ऑफ, ये वैल्यू आ रही 3500 डिवाइड बाय एम्प्लॉइज है यहाँ पे 1400। तो 7 5 7 2, तो ये वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है। ये आ रहा है 45/2। 45/2, तो ये आ रहा है 22.5। हमसे यार लीस्ट पूछा है, ध्यान रहे। नाउ कम टू एफ। एफ के लिए वैल्यू आ रही है 4% ऑफ 3200। ठीक है, 4% ऑफ 3200 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपको मिल जाएगा 12.8। राइट जी। तो सबसे कम पूछा गया है, तो सबसे कम जो वैल्यू आ रही है वो डी के लिए आ रही है, जो 12 आ रही है। So, ऑप्शन 1 आपका आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस सेट इज क्लियर टू ऑल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।